बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। एंकर पर्सन्स, लाहौर के एंकर पर्सन्स की इनफैक्ट मुलाकात हुई है। मैं भी इस मुलाकात में शरीक था। काफ़ी सारे सवालात शहबाज शरीफ साहब से किए गए। कोई 2:15-2:30 बजे के दरमियान ये मुलाकात शुरू हुई और 4 बजे तक ये मीटिंग जारी रही, जिसमें बहुत सारे सवालात शहबाज शरीफ साहब से पूछे गए। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ को उन्होंने घुमा दिया, कुछ का उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, कुछ उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की तरफ टाल दिए, यानी कुछ टाल के जवाब दे दिया, कुछ का उन्होंने वाज़ेह जवाब दिया। तो शहबाज शरीफ साहब से किसने क्या क्या सवाल किया और उन्होंने क्या जवाब दिया, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो 2:30 बजे के करीब हॉल में आए, तो उनके हमरा राना सनाउल्लाह साहब थे, मरियम औरंगज़ेब साहबा पहले से मौजूद थी, उस्मा बुखारी, अता तारड़ और मलिक अहमद ख़ान साहब पहले से मौजूद थे। नून लीग की तरफ से यही 5 लीडर्स थे जो इस मुलाकात में मौजूद थे, और इसके अलावा बाकी सहाफ़ी थे। तकरीबन लाहौर के सभी प्रोमिनेंट जो एंकर पर्सन्स हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थे। मैं अभी जब बताऊँगा कि किस किस ने कौन कौन सा सवाल किया, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से सहाफ़ी इस मुलाकात में शरीक थे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो थोड़ा सा मंजरनामा खींच दूँ कि शहबाज शरीफ साहब जहाँ पर आकर बैठे, ये एक राउंड टेबल एक सेटिंग थी, जिसमें जो है वो जैसे कि जो कि उसका एक अरेंजमेंट किया गया था। शहबाज शरीफ साहब के राइट साइड पर जुगनू मोहसिन साहिबा थी, उनके दाएं जानिब जो है वो शामी साहब थे, उनके साथ कामरान शाहिद थे और फिर इफ्तिखार अहमद साहब थे, और थोड़ा सा आगे मंसूर बैठे हुए थे। और इस साइड से अगर आप प्राइम मिनिस्टर के लेफ़्ट साइड पर देखें तो बिल्कुल बराबर में उनके हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब बैठे थे। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ जो है वो सोहेल वड़ाइच साहब बैठे थे, सज्जाद मीर साहब थे, फिर जो है वो हबीब अकरम साहब बैठे थे, मुनीब थे और मैं था। तो इस अंदाज़ में और फिर कुछ और सहाफ़ी जो हैं वो अतराफ़ में मौजूद थे। तो इनका जो है वो सवालात जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के किए गए। लेकिन इससे पहले कि सहाफ़ी अपने सवाल रखते, शहबाज शरीफ साहब ने 5 पॉइंट्स जो हैं वो मुख्तसर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कल सबसे पहले उन्होंने जो पेका के हवाले से एक चीज़ हुई है कल, उसकी वजाहत की। उन्होंने कहा ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखते हैं। लेकिन कल मैं अभी शाम से वापसी पर हेलीकॉप्टर में था, तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने मुझे बताया कि FIA ने पेका को चैलेंज कर दिया है। तो मैंने उतरते ही अहकाम दिए कि ये कैसे हो गया और ये क्यों किया गया, और मैंने उसको जो है वो वापस लेने का हुक्म दिया। ये वैसी हुकूमत नहीं है कि डॉलर बढ़ जाए और प्राइम मिनिस्टर को पता तक ना हो। यानी इमरान खान पर उन्होंने एक जो है वो ये टॉन्ट किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी आज़ादी की दिल की गहराइयों से कदर करता हूँ। पहला नुक्ता ये। दूसरा नुक्ता, उन्होंने कहा कि जो भी मुझे मुबारकबाद देता है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आप दुआ करें कि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह का चैलेंज फेस नहीं किया, और मुझे पहले भी अंदाज़ा था कि हालात बहुत ख़राब है, लेकिन अब आके पता चला कि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर तीसरा नुक्ता उनका बजट इकॉनमी के हवाले से था। उन्होंने कहा था कि तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा होने जा रहा है। 4.5 साल में उन्हें आवाम का ख्याल नहीं आया, जाते जाते उन्होंने तेल की कीमतों में कमी कर दी। 3.5 साल वो कहाँ थे, और मैंने अगर तेल की कीमत में इजाफा नहीं किया तो गरीब आवाम के लिए नहीं किया। IMF के मुआहदे की ये खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान ने मुझे बताया कि हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया तेल की कीमतें कम करने के हवाले से। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर मुझे कहा जाए तो मैं उनका अफसरान का नाम भी ले सकता हूँ ज़रूरत पड़ने पर, कि मुझे अफसरान ने बताया कि ये जो है वो इमरान खान साहब ने हमसे मशवरे के बगैर तेल की कीमतों में कमी कर दी। और उन्होंने कहा कि अगर देना ही था तो टारगेटेड सब्सिडी देते, मोटरसाइकिल वालों को देते, गरीब लोगों को देते। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों हुई, हमारे पास वाफिर मिकदार में बिजली की कैपेसिटी मौजूद है। दुनिया के सस्ते तरीन प्लांट जो हैं वो नवाज शरीफ ने लगाए। और फिर उन्होंने कहा कि चारा मिलेगा तो घोड़ा भागेगा, मतलब डीजल मिलेगा तो प्लांट चलेंगे। तेल और गैस नहीं थे, कोयला नहीं था, प्लांट बंद पड़े थे जब हम आए, और प्लांट रिपेयरिंग के नाम पे बंद पड़े थे। उन्होंने कहा कि हालांकि नवाज शरीफ ने SOP बनाया था कि सर्दियों में जो है वो रिपेयरिंग होगी, लेकिन इन्होंने गर्मियों में रिपेयरिंग का आगाज़ कर रखा था, तो जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी। और आखिरी नुक्ता जो उन्होंने अपनी तकरीर का गुफ्तगू का कहा, और उसके बाद फिर सबके लिए उन्होंने सवालात के लिए ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि रमज़ान शरीफ में मैंने सस्ता आटा फराहम किया। मैं खादिम पाकिस्तान हूँ, मगर KP में हमारी हुकूमत नहीं है। इस साल ये खबर है, उन्होंने कहा इस साल 3 मिलियन टन गंदम कम पैदा हुई है। खाद की बोरी ब्लैक में मिलती रही, ये तो खैर वो पहले भी कहते हैं कि खाद ब्लैक में मिलती रही। उन्होंने कहा कि अब हम 3 मिलियन टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करने जा रहे हैं, इंपोर्ट करना पड़ रही है। इमरान खान ने अपने कार्टल्स की जेबें भरी और गरीब आवाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। और फिर उन्होंने कहा कि ये मैं अब आप सवालात कर सकते हैं। तो उसके बाद सवालात शुरू हुए। पहला सवाल सलमान गनी साहब ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटे में जो शायद ज़रूरिया की कीमतों में तूफ़ान आया है,
ये कैसे मैनेज होगा? तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तसरन जवाब दिया कि रमज़ान ख़त्म हुआ है इसलिए चीज़ें मैनेज हो रही हैं, 48 घंटे में ये सब मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। आटे की ख़ास तौर पर उन्होंने आटे का जिक्र किया था। सलमान गनी साहब को ने सवाल बाकायदा फिर किया, उन्होंने कहा कि आपने कमीशन बनाने का ऐलान किया है, जब सब कहते हैं साजिश नहीं है, आप कहते हैं साजिश नहीं है, फ़ौज कहती है साजिश नहीं है, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है साजिश नहीं है, तो फिर आप ये जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना देते? फिर आप बनाएं जुडिशल कमीशन ताकि पता चले कि जो मसला हल हो। उन्होंने कहा कि हमने जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, ये शहबाज साहब ने जवाब दिया, उसने पिछले मीटिंग्स को इंडोर्स किया और उसमें साजिश का जिक्र कहीं नहीं था। उनका ये लोग माजी में जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते थे और जब बन जाता था तो उसकी जो फाइंडिंग्स आती थी ये उससे इनकार कर देते थे और कहते थे हम नहीं मानते। अब ये पता नहीं वो किसकी तरफ रेफ़र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा फिर कि इमरान खान ने नहीं माना उसकी फाइंडिंग्स को। हालांकि इलेक्शन शफाफ इलेक्शन के हवाले से कमीशन बना था उसकी फाइंडिंग्स को तो, और उसका जो फैसला था उसको तो नवाज शरीफ ने इसने इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया था। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता हम गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बन के हुकूमत करेंगे। क्या इंडिया जो है वो थ्रेटिंग टोन इख्तियार नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता? ये थ्रेटिंग टोन की बात करते हैं तो क्या इंडिया थ्रेटिंग टोन इस्तेमाल नहीं करता या हम नहीं करते? क्या अमेरिका पहले नहीं कह चुका कि तोरा बोरा बनाएंगे? तो ये कौन सी नई बात है? और मुल्कों के दरमियान उन्होंने कहा कि थ्रेटिंग टोन में बात होती है, ये साजिश कहाँ से निकल आई? और अब उन्होंने कहा कि खान साहब ने पैंतरा बदल लिया है कि मुझे तो जुलाई से पता था, तो जो शख्स दिन रात झूठ बोलता है उस पर वक्त ज़ाया ना किया जाए तो अच्छा है ये। और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर साजिश की है तो उसे खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब ने इस पर गुफ्तगू की। इम्तियाज़ आलम साहब ने दूसरा सवाल किया उनसे, उन्होंने कहा कि आपकी बात सुनकर आपसे इजहार हमदर्दी करने को दिल करता है, लगता है कि आपको हुकूमत में लाकर आपके साथ साजिश की गई है। फिर उन्होंने एक सवाल भी किया, बहरहाल इसका जब, और वो सवाल जो है वो कोई इतना शायद कोई अहम नहीं था या कोई जो है वो उसका जवाब भी शहबाज साहब ने नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने ये जो बात की उसका उनका कि साजिश ये आपका हक है, जो आप जो भी कहना चाहें, ये तब्दीली जो है वो आइनी टूल्स के ज़रिए आई है, जो भी इसमें टूल्स इस्तेमाल हुए हैं वो आइन में मौजूद हैं, इससे इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और पिछली हुकूमत जो है वो जुड़लू ताकत से आई थी, हम इन्हें रिफॉर्म्स की दावत देंगे और इनकी मर्ज़ी है कि शामिल होते हैं या शामिल नहीं होते। हम कितनी मुद्दत के लिए आए हैं ये बाहमी मुशावरत से फैसला होगा। यही सवाल था उनका कि आप कितनी मुद्दत के लिए आए हो, इलेक्शन कब कराएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम बाहमी मुशावरत से ये फैसला करेंगे कि हम कितनी मुद्दत के लिए आए हैं और ये आपको टाइम जो है ये हम बता देंगे, जब भी फैसला होगा हम टाइम बता देंगे। दोहरा के उन्होंने फिर पूछा था कि कब तक करेंगे, कि जब भी फैसला होगा हम टाइम बता देंगे। उन्होंने दोबारा कहा। फिर इफ्तिखार अहमद साहब के पास माइक आया तो इफ्तिखार साहब ने कहा क्या ये खुली इजाज़त दे देनी चाहिए कि अदलिया फ़ौज को जलील किया जाए, अदलिया को जलील किया जाए? आप पीका की बात करें, पीका के पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा कि आप पीका की बात कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि ये खुली इजाज़त दे दी जाए कि जो मर्ज़ी जो भी कुछ कहता रहे और आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो है वो इनको रोकेंगे नहीं? तो इस पर तो रियासत को सोचना होगा कि ये रियासत चलानी कैसे है। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस पर ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रहे हैं। तो शहबाज साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर मंसूर अहमद खान जो हैं वो मंसूर अली खान, उनके पास आया माइक और उन्होंने कहा कि आप पर तनकीद की जाती है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए और आपके बेटे जो हैं वज़ीर आला बन गए, तो ये मॉरिशस सियासत है, इस पर आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है आपकी अपनी जो। और दूसरा सवाल उनका ये था कि आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि अब आपकी अपनी प्रोसिक्यूशन है, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, तो अब तो आप बरी हो जाएंगे, अब तो आप उसको चला नहीं सकते। तो उस पर इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि हमज़ा के वज़ीर आला बनने के मैं हक़ में नहीं था, मगर ये मेरी पार्टी का फ़ैसला था और पहले भी ये हो चुका है कि एक भाई प्राइम मिनिस्टर था और दूसरा भाई जो है वो चीफ़ मिनिस्टर था, यानी अपनी बात कर रहे थे। तो उस वक्त भी लोगों ने एतराज़ किया था, लेकिन आपने देखा कि हमने अच्छा परफॉर्म किया। और उन्होंने कहा कि दूसरा आपने इल्ज़ामात की बात की, जो आपने देखा कि दो जो है वो हम 2 मरतबा महकूबत खाने में होकर आया, 4 साल तक हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ होती रहीं और हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी साबित नहीं हो सका। यानी वो जो केसेस की बात का जवाब उन्होंने इस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिया। अच्छा, उसके बाद फिर हबीब अकरम साहब जो हैं उन्होंने सवाल किया, उन्होंने पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात का आपने जिक्र किया। आपने कहा कि मौशी मुश्किल तबाही के धाने पर हम खड़े हैं हमें, लेकिन 2 मुल्कों के से आप गए थे, आपने उनसे डिमांड भी की, तो क्या मांगा? पर्टिनेंट क्वेश्चन था उसका और आपको मिला कुछ नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि मौशी मुश्किलात ना होती तो कभी मैं इमदाद की बात ना करता, ना चाहते हुए मुझे इमदाद मांगना पड़ी। मुझे वहाँ बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया, उन्होंने बड़ा मुस्बत जवाब दिया, लेकिन यकीनन ये फ़ैसले रातों रात नहीं होते।
रातों रात मसले हल नहीं होते और पाकिस्तान की इंशाल्लाह वो मदद को आएंगे। और लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम कब तक ऐसा करते रहेंगे और कब तक हम भीख मांगते रहेंगे और कब तक कशकोल उठा के फिरते रहेंगे। तो ये जो सवाल था, इसके जवाब में ये नहीं कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि जी हमें मिल गया है या हमें दावे हो गए हैं, हमसे वादे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर रातों रात फैसले नहीं होते, वो सोचेंगे और हमें जवाब देंगे। फिर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के पास आया तो उन्होंने कहा कि जो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, पूरे मुल्क में जो है वो एक पार्टी अपोजिशन में, बाकी सब पार्टीज़ की हुकूमत है, तो ये कैसा तासुर जा रहा है। तो इसके अलावा भी उन्होंने एक लंबी तकरीर की, बहरहाल वो सवाल कम और तकरीर ज़्यादा थी। तो उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस मुल्क के अवाम जो है वो बड़े मैच्योर हैं। उन्होंने 2011 में भी जो है वो बड़े जलसे देखे, 2012 में भी जलसे हुए, लेकिन 13 में आपने देखा कि अवाम ने जब वोट दिए तो हमें वोट दिए, कारकर्दगी को अवाम ने देखा। तो इमरान खान के बड़े बड़े जलसे जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए। अब ये कहते हैं कि खूनी मार्च होगा, तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, इलेक्शन आने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नसरुल्लाह मलिक साहब ने सवाल किया इसके बाद। नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि आपने जो है वो थ्रेटनिंग लहजे की बात की है। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका अब नई हुकूमत से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराएगा, तो अमेरिका के आपसे क्या फ़ैसले चाहता है? नसरुल्लाह मलिक साहब ने ये पूछा। उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप जो है वो टाइम ज़ाया होगा, लेकिन काश आप मुझसे ये सवाल पूछते कि हुकूमत में आए हैं जो है वो जो पिछले स्कैंडल रहे हैं, जो पिछली हुकूमत के स्कैंडल हैं, आटे के स्कैंडल, चीनी के स्कैंडल, उनके बारे में आप मुझसे सवाल करते कि उसका क्या होगा, या इमरान खान कैसे दौलत को, पाकिस्तान को लूट के खा गया। तो ये जो है वो कहते हैं, कल भी मैंने बशाम में आटे की बात की थी, मैं आटे पर सब्सिडी देना चाहता हूँ, मैं अपने कपड़े बेचूँगा और जो है वो और ये सब करूँगा। उन्होंने कहा कि काश आप मुझसे ये सवाल करते। बहरहाल इस तरह से उन्होंने नसरुल्लाह मलिक साहब के सवाल को घुमा दिया। फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब से आपने इक़्तिदार संभाला है, आप हमें मईशत की सूरत हाल की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करा रहे हैं। हमें ख़ुद भी पता है और हमारी नींदें उड़ी हुई हैं मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन आप मुश्किल फ़ैसले नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर उनका इशारा था वो पेट्रोल की कीमतों की तरफ। तो खसारे को कम आपने कैसे करना है, कैसे कम करेंगे? उन्होंने कहा कि आपने 3.5 साल में उस लाडले को पूछा कि उसने कर्ज़ों पे कर्ज़े क्यों लिए? शहबाज शरीफ साहब ने कहा आज आए हैं, 3 हफ्ते मुझे आए हुए हैं और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, तो जो उससे पूछने चाहिए थे आपको वो आपने उससे नहीं पूछे। लेकिन इंशाल्लाह हम फैसले करेंगे जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होंगे। फिर मुबश्शिर लुकमान साहब का सवाल था। अभी 5, 7, 8, 10 सवाल बाकी हैं, शायद वीडियो 2, 4, 5 मिनट और ले जाए, लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूं कि इस पूरी जो डिस्कशन थी शहबाज शरीफ साहब के साथ वो आपके सामने आ जाए कि किस नौइयत के सवाल हुए और क्या उन्होंने जवाब दिया। मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा कि आपकी तरफ में एक चीज़ की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात हो रही है। तंबाकू जो है वो 7 साल में इसकी कीमत नहीं बढ़ी और इंग्लैंड में 12 पाउंड की डब्बी है, यहाँ पर $1 से भी कम है। तो इस पर जो है वो कीमतें बढ़ानी चाहिए ताकि और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो तंबाकू बेचते हैं, कैंसर को कॉज करते हैं और फिर कैंसर के इलाज के लिए शौकत खानों को जाके फंड्स देते हैं। तो एक तरफ कैंसर कॉज कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैंसर के इलाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया, लेकिन ये जो तंबाकू के नुकसान का शऊर है ये पढ़े लिखे लोगों को है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और लेकिन देहातों में जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ तो गरीब बेचारा जो है वो शाम को जब थक हार के जाता है, जो चाय के एक कप के साथ बैठ के जो है वो थक हार के एक चाय के साथ कुछ कश लगा लेता है। तो उन्होंने कहा कि वैसे मुझे ख़ुद भी 8-10 साल हो गए हैं, मैंने छोड़ दी है, मैं अब सिगरेट नहीं पीता। तो ये उनका पहले कभी कभार कश लगा लेता था, अब नहीं पीता। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया। आयशा बख्श जो हैं वो उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि 2014 में मुस्लिम लीग ने धरना फेस किया था। अभी इमरान खान इस्लामाबाद में कॉल दे रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी उसको रोकने के लिए क्या है? इंतखाबी इस्लाहात कैसे होंगी और आप इमरान खान को इंतखाबी इस्लाहात के लिए कैसे राज़ी करेंगे? तो इसका उन्होंने जवाब ये दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में जो है वो चीन, इस पर बहुत तफसील से उन्होंने बात की। 2014 में चीन का सदर का दौरा था और उन्होंने पूरी इसकी इनसाइड स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि 4 या 5 दिन रह गए थे जब सारे जो है वो हरबे नाकारा हो गए, तो मैं चीन के सफ़ीर का फ़ोन मुझे आया। उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं, हम दौरा जो है वो ये नहीं कर पाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब से मैंने कहा कि मैं इमरान खान से बात करता हूँ और कहता हूँ कि 4-5 दिन के लिए उर्जेंस में क्या अर्ज है। तो इमरान खान ने हमारी बात नहीं मानी। कहते हैं फिर मैं जो है वो चला गया, जनरल राहील शरीफ के पास गया और मैंने जनरल राहील शरीफ से कहा कि 4-5 दिन के लिए इनको उठाएँ
और बाद में ये करते रहे, लेकिन ये दौरा जो है वो हो जाना चाहिए चीनी सदर का। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठे, मैं बात करता हूँ। वो उठकर गए और मैं उस वक्त CGS होते थे इशफाक, जनरल इशफाक, उनके साथ बातचीत करता रहा। और फिर जनरल राहिल शरीफ वापस आए तो उन्होंने कहा कि वो नहीं मानता। आप सोचें कि जिसने किसी की बात नहीं मानी वो मुल्क के साथ कितना मुखलिस होगा। और उन्होंने कहा कि 7 माह फिर दौरा ताख़िर का शिकार हुआ, साहिवाल का प्लांट 7 माह लेट लगा। तो पाकिस्तानी कौम का एक एक लम्हा जो है वो कीमती था और एक एक लम्हा ज़ाया हुआ। और 7 माह बाद वो बिजली के अंधेरे 7 माह पहले ख़त्म हो सकते थे जो इनकी वजह से देर से ख़त्म हुए। तो ये उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने आयशा बख्श ने कहा कि लेकिन आप इस स्ट्रैटेजी को ये कैसे ये जो आ रहे हैं इस्लामाबाद, ये इनको रोकेंगे कैसे, या आप इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जवाब में। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि राना सलाउल्लाह ने तो ये मुझे भी नहीं बताया कि वो कैसे करेंगे। तो उस पर मंसूर ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राना सलाउल्लाह साहब को उसका जवाब देने दें। लेकिन फिर उन्होंने हंसते हुए कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि अगर राना सनाउल्लाह ने मुझे नहीं बताया तो आपको ये कैसे बताएंगे। तो यूँ इस सवाल को उन्होंने गोल किया। दूसरा जो सवाल था आयशा बख्श के, आप ये जो आपकी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आप इमरान खान को कैसे राज़ी करेंगे, साथ मिलाएंगे। उन्होंने कहा हम दावत देंगे, आना ना आना उनकी मर्ज़ी है। फिर इफ्तिखार अहमद साहब ने दोबारा एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर वो इस वक्त जनरल राहिल शरीफ की बात उस वक्त वो नहीं माने थे तो आज हम जहाँ खड़े हैं, आज जब इन्हें अपने ताकतवर होने का जोम है, उस वक्त तो इमरान खान को अपने ताकतवर होने का इतना जोम भी नहीं था। आज जब इसको अपने ताकतवर होने का इतना जोम है तो हमारी जान और माल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारा वास्ता एक ऐसे गिरोह से पड़ गया है जो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो कानून है वो आहनी हाथ से रोकेगा अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हो रही होगी। तो मुख्तसर जवाब दिया दोबारा इफ्तिखार साहब की बात का। फिर मुनीब ने सवाल किया कि क्या आपको पेट्रोलियम सब्सिडी को उसी वक्त वापस लेना चाहिए था, और इस दफ़ा लॉन्ग मार्च की जो हैंडलिंग है वो 2014 से मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे। 2 सवाल किए। उस पर उन्होंने कहा कि अगर पहले दिन अगर मैं कीमतें रिवर्स कर देता तो पूरे पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं और महंगाई की मारी कौम है, ये समझती कि शहबाज शरीफ के आते ही ये बोझ हम पर डाल दिया गया, तो इस वजह से मैंने मजबूरन इसको नहीं रोका। और उन्होंने कहा कि अगर दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर 1.25 साल हमारे पास बाकी है, अगर कौम ने हमें मौका दिया तो हम कौम की तकदीर बदल देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि इनके लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं है, किस बात का लॉन्ग मार्च ये कर रहे हैं। अगर इन्होंने नारकी की तरफ लाना है तो इसका मेरे पास जो है वो एक खाका है, मगर ये मैं बताना नहीं चाहता। ये शहबाज शरीफ साहब ने इसका जवाब ये दिया। वासिफ चौधरी साहब ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या आपकी हुकूमत में तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को डर के रहना चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं जब से आया हूँ मैंने मेरे खिलाफ कितना आर्टिकल लिखे गए और मैं आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखता हूँ, और इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। फिर अजमल जामी ने 3 सवाल किया। अजमल जामी ने कहा कि आर्मी चीफ़ कई बार कह चुके हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जामी का, और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। 1 सेकेंड रुकिएगा। अजमल जामी का के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को कई बार कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अगर मुल्क के हालात ऐसे ख़राब हुए कि उनको एक्सटेंशन देनी पड़ी तो आप देंगे, और अगर नहीं देंगे तो आप क्या सीनियर मोस्ट को चूज़ करेंगे कि वो जो है क्या सीनियर मोस्ट जो आदमी है वो उनको आप आर्मी चीफ लगाएंगे। और तीसरा सवाल यह किया कि मरीम नवाज़ जो है वो बेफैज़ और इशारतन पेशावर के हवाले से बात करती हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि लेट्स नॉट गो इनटू काइट फ्लाइंग। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आर्मी चीफ की तैनाती एक संजीदा मामला है, फ़ौज मुल्क का एक अहम इदारा है और बड़ा ही मुनज़्ज़म इदारा है। और उन्होंने कहा कि अगर मौका आता है तो इसका जो है वो एक प्रोसीजर है, समरी आती है, नाम आते हैं, नाम दिए जाते हैं, तो इसी तरह से उसको देखा जाएगा। तो फिर उस पर जो है वो उन्होंने कहा कि मरियम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मरियम जोश खिताबत में बाज़ बार मुकर्रर कह देता है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है और आप उसको ज़्यादा संजीदा ना लें। इसका जवाब जो है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये दिया। फिर मैंने सवाल किया उनसे, मेरी बारी आई, मैंने सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से। मैंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब की सेहत अब कैसी है, और 2-3 सवाल थे मेरे और तीनों नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक़ थे। पहला सवाल ये था कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत अब कैसी है। दूसरा सवाल ये था कि क्या अब वो कब वो वापस आ रहे हैं, और तीसरा सवाल ये था कि क्या उनकी जो सज़ा है उसको मुअत्तल या ख़त्म करने पर हुकूमत गौर कर रही है।
तो अगले दोनों सवाल का जवाब तो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया, लेकिन पहले सवाल के जवाब में कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपने ये दर्दमंदी से सवाल किया होगा। तो उस पर सब लोग हंसने लगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि किसी की सेहत के हवाले से कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है उनसे पहले जो है वो उनकी अहलिया की सेहत पर भी बहुत सारे सवाल होते रहे, लेकिन बाद में आपने देखा कि क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को रिग्रेट हुआ। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि किसी की सेहत से मुतल्लिक कोई कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मीटिंग ख़त्म हो रही थी तो फिर दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि वो कब वापस आ रहे हैं और क्या उनकी सज़ा मुअत्तल करने का कोई फ़ैसला हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर जो है वो अली हैदर ने आखिरी सवाल अली हैदर का था उनसे, और उन्होंने कहा कि कुछ वीडियोस में कुछ ऐसा शुनीद है कि कुछ वीडियोस हाथ लगी हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में हैं या हुकूमत के इदारों के हाथ में हैं। तो जो है वो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि हम ऐसी थर्ड क्लास चीज़ों पे बिलीव नहीं करते और वीडियोस वाली चीज़ों को हमसे एक्सपेक्ट ना किया जाए, हम ऐसी किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखते। और उठते उठते फिर मंसूर अली खान ने फिर पूछा, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर की कॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर वो कॉल करेंगे तो उनकी मेहरबानी, और नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। इसमें जो है वो इस तरह की मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब से। और एक जगह पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि अली हैदर ने कहा कि द फूड वाज डिलीशियस, खाना भी सर्व किया गया इसी दौरान जब बातचीत हो रही थी। तो उस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं तो आपके स्टमक के ज़रिए से आपके दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी तरफ से फिर भी चुपते हुए सवाल आ रहे हैं। तो ये खैर लाइटर नोट पे उन्होंने कहा। इस मुलाकात के बाद हमारी कुछ वज़रा से और नून लीग के कुछ रहनुमाओं से कुछ बातचीत हुई, उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अख़ज़ की। वो विदाउट एट्रीब्यूशन जो है वो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो विदाउट एट्रीब्यूशन उससे मैंने जो अख़ज़ किया है, ख़ास तौर पर इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कैसे टैकल किया जाएगा और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसको क्या उसके बारे में स्ट्रैटेजी इख्तियार की जाएगी और आगे क्या होने जा रहा है चीज़ें। तो जो मैंने चीज़ें अख़ज़ की हैं वो मैं आपके साथ आइंदा जो वीडियोज़ हैं उसमें शेयर करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।